नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। सीएम शिवराज जबलपुर और रीवा के सम्मेलन में शामिल होंगे। किसानों को बताएंगे नए कृषि कानून के फायदे। ग्वालियर चंबल में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होंगे। किसानों को बताए जाएंगे नए कानून के फायदे। तो मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। सीएम शिवराज जबलपुर और रीवा के सम्मेलन में शामिल होंगे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अतुल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, आज किसान सम्मेलन का दूसरा दिन है, क्या कुछ खास अंतिम दिन भी है आज? देखिए, बिल्कुल। तो जिस तरीके से 2 दिन का किसान सम्मेलन रखा मध्य प्रदेश सरकार ने और लगातार किसानों के संपर्क में है और किसानों से को जिस तरीके से जो कृषि सुधार बिल कानून जो लाया गया है उसकी खासियत बताई जा रही है, उसके फायदे बताए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज दूसरा दिन है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रीवा और जबलपुर में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान यहाँ पे बीडी शर्मा भी रहेंगे। लेकिन सबसे खास बात अगर हम देखें ऋतु, तो आज ग्वालियर चंबल अंचल में ज्यादा फोकस रहेगा किसान सम्मेलन को लेके और वहां पे ज्योतिराज सिंधिया और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वहां पे मौजूद रहेंगे और किसानों से सीधा संवाद करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है ऋतु कि जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि किसान आंदोलन को आज 21 दिन हो चुके हैं और केंद्रीय जो मंत्री हैं और केंद्रीय नेतृत्व के जो नुमाइंदे हैं वो लगातार किसानों से संपर्क में तो हैं, लेकिन जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे किसान अपनी जो बीच का रास्ता निकालेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसान अपनी मांगों को लेकर हुए हैं और कानून को वापसी को लेकर ही जो है उनकी मांग है और एक इसी मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में भी जिस तरीके से ऋतु हमने देखा था कि किसान आंदोलन की शुरुआत से मध्य प्रदेश में भी कुछ आहट हुई थी और कुछ जो किसान हैं, हम कक्का जी का भी नाम ले सकते हैं, राहुल का भी नाम ले सकते हैं, जो किसान नेता हैं और लगातार किसानों का नेतृत्व करते हैं, ये भी दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। लेकिन जब मध्य प्रदेश पहुंचे तो मध्य प्रदेश में इनने भी यहाँ पे आंदोलन खड़ा करने की तैयारी की, लेकिन इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने लगातार किसानों से संवाद भी किया और किसान सम्मेलन इसी के रूप में हम देख रहे हैं कि आखिर किसान सम्मेलन में जिस तरीके से कह सकते हैं कि किसानों से सीधा संवाद जो है, कल भी राजधानी भोपाल में किसान सम्मेलन हुआ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार लगभग 40 मिनट तक किसानों से मंच के माध्यम से बात करते रहे और किसान कानून का क्या, कृषि कानून का क्या फायदा है वो लगातार जो है उनको बताते भी रहे, उनको समझाते भी रहे और साथ में उनसे समर्थन भी मांगते रहे, क्योंकि ये आने वाले साफ तौर पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना था। लगातार बने रहिए, हम रायपुर का भी रुख करेंगे। दर्शकों को बता दें, भाजपा का किसान महापंचायत आज कवर्धा में जुड़ेंगे दिग्गज। किसान महापंचायत को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह करेंगे संबोधित। कृषि कानून पर किसानों को जागरूक करने प्रदेश भर में किया जा रहा है महापंचायत का आयोजन। अलग अलग क्षेत्रों के लिए दी गई है दिग्गजों को जिम्मेदारियां। महापंचायत की तहत चौपाल लगाकर कृषि बिल के संबंध में किसानों का भ्रम किया जाएगा दूर। कृषि बिल से होने वाले किसानों के फायदे आज भाजपा गिनवाएगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सुप्रिया हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर से। सुप्रिया, आज महापंचायत होने जा रही है, किसानों को समझाया जाएगा, क्या फायदे हैं इन कानूनों के, क्या कुछ जानकारी अभी? जी बिल्कुल, किसानों को आज से मतलब डॉक्टर रमन सिंह जो है बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वो समझाने के लिए उतरेंगे और इसके साथ ही वो कवर्धा जाएंगे और किसानों की महासभा में हिस्सा लेंगे। उनकी चौपाल लगाई जाएंगी और कृषि कानूनों का जो देश भर में विरोध हो रहा है उसे लेकर के छत्तीसगढ़ के किसानों को भी समझाइश दी जाएगी। बीजेपी ये अभियान 14 दिसंबर से 16 दिसंबर तक, यानी आज उसके अभियान का आखिरी दिन है। आज पूरे ग्रामीण इलाकों में, ग्राम पंचायतों में किसानों को समझाया जाएगा कि कृषि कानून यदि राज्य में लागू होता है तो उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। ये किसान हमेशा से डरते आ रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बीजेपी हमेशा से ही कहती आ रही है। जिस तरीके से देश और पूरे केंद्र सरकार के बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। किसानों की मांग है कि कानून रद्द कर दी जाए, तो वहीं केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों की जो बीजेपी है वहां पर उन्होंने आदेश दिया है कि इसी तरीके से तमाम किसानों के बीच जाए और उनको समझाइश दी जाए। यदि वे मानते हैं तो हो सकता है कि इस कानून का जो संशोधन है वो किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार कानून पर संशोधन के लिए तैयार है लेकिन कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं होती दिख रही है। वहीं इसी बीच केंद्र सरकार ने
राज्य के भूपेश सरकार से राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जानकारी भी मांगी है। एक तरफ तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है जो किसानों को फायदा देने के लिए हमेशा से ही आतुर रहती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्ता में आते ही किसानों के कर्ज माफ किए थे। 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान की खरीदी की गई है और अभी भी धान की प्रक्रिया जारी है, धान खरीदी की प्रक्रिया जारी है। केंद्र का जो तय रेट है वो 1888 रुपए तय किया गया है। वहीं अगर भूपेश सरकार की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को धान खरीदी की जो अंतर की राशि है वो उनके खातों के माध्यम से सीधे पहुंचाई जा रही है और ये राशि 4 किस्तों में किसानों को वितरित की जा रही है। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए केंद्र सरकार ने भी हो सकता है कि इस योजना को एक बार अध्ययन करे, इस योजना पर विचार करे और हो सकता है कि यह योजना पूरे देश में भी लागू हो सके। लेकिन फिलहाल भाजपा का तो अभियान यही कहता है कि किसानों को यहाँ पर कृषि कानून के जो लेकर के विरोध हो रहा है उसे समझाया जाए, किसानों को समझाइश दी जाए कि इसका विरोध ना करें। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में किसान संगठन लगातार उपवासरत है और आज उनके उपवास का तीसरा दिन है। वो लगातार यहाँ पर तीसरे दिन तक क्रमिक उपवास पर हैं और इसके साथ ही वो मांग कर रहे हैं कि कृषि कानूनों को भी वापस लिया जाए। जी चलिए शुक्रिया, लगातार बने रहिए। अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, आज चूंकि आखिरी दिन है किसान सम्मेलन का, आज कितना जोर लगाया जाएगा? क्योंकि कल तो जोर लगाया ही गया पर हमने वैसी स्थिति नहीं देखी। आज आखिर कितना जोर लगाया जाएगा कि अपने पक्ष में किया जाए और ये जो प्रदर्शन है, तमाम तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं वो ना हो और किसान मान जाए? देखिए बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से सरकार की मंशा भी है और ये रणनीति भी है कि किसानों को पूरी तरीके से समझाइश दी जाए और किसानों को ये फायदा बताया जाए ताकि किसान खुद ही चल के इसका समर्थन करें। लेकिन जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि आज मध्य प्रदेश में 5 संभागों में किसान सम्मेलन हो रहा है जिसमें सभी दिग्गज शामिल हो रहे हैं ऋतु। जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल में पूरी तरीके से फोकस रहेगा, वहां के किसानों से संवाद किया जाएगा क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर भी है ग्वालियर चंबल अंचल को लेकर और केंद्रीय नेतृत्व भी ये आशा रखता होगा कि सिंधिया अपने जो क्षेत्र है वहां पे कम से कम किसान आंदोलन को रोके और किसानों को समर्थन में लेके आए। हालांकि सब आप सिंधिया की बात कर रहे हैं, सिंधिया की स्थिति हमने देखी जिस तरह से उपचुनाव में लोग काफी खफा हैं और हमने रिजल्ट भी देख लिए, खफा उनकी और जो गुस्सा था उनका हमने देख लिया। तो जो मैदान में तो वो उतरे हैं, क्या उसका असर पड़ेगा यहाँ पर? देखिए निश्चित तौर पर क्योंकि सिंधिया और सिंधिया के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यानी दोनों ही नेता ग्वालियर चंबल अंचल में काफी अपने हद तक दखल रखते हैं। और अगर हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो एक जिंदगी का एक बड़ा राजनीतिक सफर जो है ग्वालियर चंबल अंचल से उनने गुजारा है। तो कुल मिलाकर दोनों ही नेता जब ग्वालियर चंबल अंचल में रहेंगे और जब मंच से बात करेंगे और खासतौर पर जब खुद केंद्रीय कृषि मंत्री जब बात करेंगे तो किसान उनकी बातों को समझेंगे भी और उनको समझाने की कोशिश भी की जाएगी। हालांकि लेकिन ऋतु ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने जो मेगा प्लान बनाया है किसानों को साथ देने के, उसके बाद यानी आज जो किसान सम्मेलन जब खत्म होगा उसके बाद की जो रणनीति है वो साफ तौर पे शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों को भी निर्देश दिया है कि वो अपने गृह जिले पहुंचे और पूरा मसौदा तैयार करें कृषि सुधार कानून का और पत्रकार वार्ता करें और वहां से लोगों को समझाने की कोशिश करें। यानी पूरी तरीके से अब जो है मंत्रिमंडल भी जो है इसको समझाइश के लिए जमीनी स्तर पर उतरेगा क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, बीडी शर्मा की बात करें तो ये चारों दिग्गजों ने अभी तक ये पूरी कमान संभाली हुई थी। लेकिन अब जो एक मेगा प्लान जो तैयार किया गया उसमें अब जो है मंत्रीगण भी शामिल किए जाएंगे, अपने अपने जिले में पहुंचेंगे, अपने अपने क्षेत्र में पहुंचेंगे, अपने प्रभार वाले जिले में पहुंचेंगे और तमाम किसानों से चौपाल के माध्यम से बात करेंगे। यानी कुल मिलाकर एक पूरा प्लान जो है वो तैयार किया जा चुका है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से क्योंकि इनकी मजबूती भी हम ये कह सकते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में ऋतु निकाय चुनाव भी होना है, बड़ा चुनाव होना है और इन चुनावों में कम से कम बीजेपी को ये इच्छा भी है और बीजेपी का दावा भी है कि हम बड़ी जीत हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले ये किसान आंदोलन या किसान का जो रूठना बनाना का दौर जो चल रहा है उसको खत्म करने की सबसे ज्यादा जरूरत इस समय मध्य प्रदेश में भी है क्योंकि चुनाव का दौर भी है और चुनाव के दौर में इस समय अगर एक किसान अगर सबका नाराज चलता है तो एक बड़ा खामियाजा बीजेपी को जो उठाना पड़ सकता है। हालांकि लेकिन जिस तरीके से कल का हमने पूरा सूरत हाल देखा और जिस तरीके से मंच पे एक कॉन्फिडेंस में नजर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जब किसानों से बात कर रहे थे तो किसान की तरफ से भी जो रिस्पॉन्ड हमें देखने को मिला तो कहीं ना कहीं बीजेपी के और कृषि कानून के समर्थन में हमें देखने को मिला कि किसानों से जब हमने चर्चा की तो किसानों का कहना है कि हमारे जो कानून लाया गया है चलिए यहाँ पे तो हम देख रहे हैं समर्थन कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल रहा है
सुप्रिया से भी जान लेते हैं। सुप्रिया, चूंकि महापंचायत तो लगाई गई है, पर किसानों का कैसा रुख देखा जा रहा है, क्योंकि सत्ता में बीजेपी तो नहीं है और कहीं ना कहीं हम देखें तो समर्थन कांग्रेस को मिलता है। भूपेश सरकार ने वाकई में जो काम किए हैं उनको समर्थन मिलता है, तो आप अभी रुख कैसा देख रही हैं? महापंचायत बीजेपी की तरफ से लगाई जा रही है, तमाम कोशिशें की जा रही है, पर किसान का क्या रुख है? किसानों की अगर बात की जाए तो प्रदेश में वैसे भी धान खरीदी की प्रक्रिया जारी है, और अगर भूपेश सरकार की बात की जाए तो किसानों को भूपेश सरकार पर ज्यादा भरोसा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के किसान भी ये देख ही रहे हैं कि देश भर में किसानों का विरोध जारी है, लेकिन केंद्र सरकार के कानों में जू तक नहीं रह रही है। हमेशा से ही वो ये जो विचार करती आ रही है कि बातों से जो है हल निकल जाएगा, लेकिन केंद्र और किसानों के बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है। अभी तक किसी तरह का हल नहीं निकल पाया है, जिससे लेकर छत्तीसगढ़ के किसान भी कहते आ रहे हैं कि ये कानून जो है वो किसानों के खिलाफ है, और इसके साथ ही बीजेपी जो है वो चौपाल लगा रही है। इसके माध्यम से किसान उनसे चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन अगर जागरूकता की बात की जाए तो यहाँ के किसान जो है वो भूपेश बघेल सरकार पर ही भरोसा करते हैं। जो भूपेश बघेल की सरकार है, उन्होंने हमेशा से ही किसान हितैषी फैसले लिए हैं, जिस वजह से छत्तीसगढ़ के किसान उन्हें यहाँ पर पसंद करते हैं। किसानों ने का ये भी कहना है कि पहले जो धान खरीदी में अव्यवस्था हुई थी, उसकी अपेक्षा इस बार की धान खरीदी जो है वो काफी बेहतर हो रही है। हालांकि बारदानों की कमी है, उसे दूर किया जाने का प्रयास भी किया जा रहा है। किसानों से जो पुराने बारदाने हैं वो मंगाए जा रहे हैं, ताकि उन्हीं के बारदानों में खरीदी की जाए, और उन्हें बारदानों की खरीदी मतलब धान खरीदी के बाद उनके बारदाने लौटा दिए जाएंगे। तो तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं भी की जा रही है, धान व्यर्थ न हो। यदि केंद्र अपने जो है मात्रा जितनी उन्होंने तय की है, यदि उतनी ही उन्होंने वो धान खरीदी करती है, और यदि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है, भूपेश सरकार ने 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का फैसला लिया है। यदि इससे भी ज्यादा धान की खरीदी होती है तो वो खरीदी करेंगे। लेकिन चलिए सुप्रिया, आप भी लगातार महापंचायत पर नजर बनाए रखिए, अतुल आप भी किसान सम्मेलन पर नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।